नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज डे 22 में हम बेसिक्स ऑफ सिविल प्लेंट की बात करेंगे। सिविल प्लेंट सिर्फ केस शुरू करने का पेपर नहीं होता, सिविल प्लेंट केस का डीएनए होता है। आज हम प्लेंट को फॉर्मेट की तरह नहीं, कोर्ट के डिसीजन ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे। जो गलती प्लेंट में हो जाती है वो बाद में एविडेंस, आर्गुमेंट सब जगह हंट करती है। प्लेंट का रियल पर्पस, प्लेंट का काम जज को कन्विंस करना नहीं होता। प्लेंट का काम होता है कोर्ट को जुरिडिक्शन देना, डिस्प्यूट को फ्रेम कर देना और रिलीफ को लीगली इनवाइट करना। कोर्ट प्लेंट पढ़कर ये डिसाइड करती है इस केस के ट्रायल देना सेफ है या सेफ नहीं है। इसलिए प्लेंट में क्लैरिटी सर्वाइवल के इक्वल होती है। एडवोकेट्स की प्लेंट रिलेटेड गलतियां, एडवोकेट्स प्लेंट में गलती करते हैं। पहला, बैकग्राउंड को नॉवेल बना देना, इमोशन को फैक्ट के साथ मिक्स कर देना, कॉज ऑफ एक्शन को वेग बना देना या छोड़ देना और रिलीफ को ओवर ब्रॉड बना देना। कोर्ट ये सब तुरंत पकड़ लेती है। बाद में बैड प्लेंट का मतलब जज का पहला डाउट। प्लेंट का मैंडेटरी स्ट्रक्चर, एक कोर्ट सर्वाइवर प्लेंट का मिनिमम स्ट्रक्चर याद रखिए। फर्स्ट, टाइटल एंड पार्टीज क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जुरिडिक्शन पैराग्राफ ऑनेस्ट एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। फैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन डेट प्लस एक्ट्स से मेंशन होना चाहिए। वैल्यूएशन एंड कोर्ट फीस एक्यूरेट होना चाहिए एंड रिलीफ प्रिसाइज एंड एग्जीक्यूटिबल होना चाहिए एंड लास्ट में वेरिफिकेशन होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को तोड़ना ऑर्डर 7 के रिस्क को इनवाइट करना होता है। फैक्ट्स का डिसिप्लिन, फैक्ट्स लिखने का एक ही रूल होता है। फैक्ट्स वो है जो प्रूव हो सकता है। फैक्ट लिखने के वक्त एडजेक्टिव कम करना चाहिए, डेट्स क्लियर रखना चाहिए, एक्शन स्पेसिफिक होना चाहिए। याद रखिए, कोर्ट फैक्ट्स को याद नहीं रखती, कोर्ट फैक्ट्स को टेस्ट करती है। जो फैक्ट टेस्ट सर्वाइवल नहीं करेगा वो प्लेंट को कमजोर कर देगा। कॉज ऑफ एक्शन इज हार्ट ऑफ प्लेंट, कॉज ऑफ एक्शन प्लेंट का हार्ट होता है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब कौन सा लीगल राइट किस डेट को किस एक्ट से वायलेट हुआ। कॉज ऑफ एक्शन वेग है तो जुरिडिक्शन वीक होगा, लिमिटेशन रिस्की होगा और प्लेंट वैल्यूएबल होगा। स्ट्रॉन्ग प्लेंट का पहचान होती है शॉर्ट, डेट स्पेसिफिक एंड कॉज ऑफ एक्शन। रिलीफ ड्राफ्टिंग इन प्लेंट, प्लेंट में रिलीफ सबसे ज्यादा डेंजरस जोन होता है। रिलीफ लिमिटेड होनी चाहिए, इन्फोर्सेबल होनी चाहिए और फैक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। ओवरलोडेड रिलीफ कोर्ट को डिफेंसिव बना देती है। जज रिलीफ पढ़कर ये सोचते हैं क्या मैं इस पर ऑर्डर लिख सकता हूँ या क्या इस पर मैं ऑर्डर नहीं लिख सकता हूँ। इस प्रोग्राम का प्लेंट स्टैंडर्ड, इस फाउंडेशन प्रोग्राम में हम और आप प्लेंट ड्राफ्टिंग में कंप्रोमाइज अलाउड नहीं करेंगे। बेक प्लेंट को रीराइट करेंगे, अनक्लियर कॉज ऑफ एक्शन को रिजेक्ट करेंगे और इस इररिस्पांसिबल बिलीफ को करेक्ट करेंगे, क्योंकि सिविल लिटिगेशन प्लेंट से जीती भी जाती है और प्लेंट से ही हारी जाती है। जैसे कि हम डेली कुछ टास्क करते हैं, तो आज डे 22 के हमारे टास्क हैं। आज का काम है किसी एक सिविल प्लेंट को उठाइए और चेक कीजिए कॉज ऑफ एक्शन क्लियर है या नहीं, रिलीफ फैक्ट से डायरेक्टली लिंक है या नहीं, और एक सेंटेंस लिखिए। इस प्लेंट पर जज की सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है। कल हम बेसिक्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट पर जाएंगे और देखेंगे कि प्लेंट के अटैक्स का डिफेंस कैसे बिल्ड होता है। याद रखिए, जो प्लेंट में लिखा गया वही पूरे सिविल केस की बाउंड्री होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।